बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 जो कि एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो या दो से ज़्यादा पॉलिनोमियल्स को कौन सा ऐसा सबसे बड़ा फैक्टर है जो दो या दो से ज़्यादा पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड करे। इसको फाइंड करने के दो मेथड्स हैं, बाय फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन मेथड। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे हाउ वी फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 21x² y। तो 21 के फैक्टर्स बना लेते हैं, 3 7 टाइम और 7 1 टाइम। सबसे पहले कांस्टेंट के फैक्टर्स हमने बना लिए। उसके बाद x² है तो x को 2 टाइम्स लिखते हैं मल्टीप्लाई के साइन के साथ, और y जस्ट 1 टाइम है तो y ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट 35 है, इसके भी फैक्टर्स बना लें, 7 5 टाइम या 5 7 टाइम और 7 1 टाइम। तो इसके क्या फैक्टर्स बन गए, 5 × 7। x के ऊपर कोई भी एक्सपोनेंट नहीं है, इसका मतलब x एक दफ़ा ही है, और y के ऊपर स्केयर है तो y 2 दफ़ा है। अब यहाँ पे आपने देखना कि इन दोनों में कॉमन क्या है, 7x और y। तो इसका HCF क्या होगा, 7xy। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x² -3x², 2x² -3xy। तो सबसे पहले 4x², इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल का स्केयर। x के ऊपर तो स्केयर था तो 4 को भी स्केयर में लाने के लिए 2 लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी 3y होल स्केयर, 9 को स्केयर में लाने के लिए हमने उसको 3y का होल का स्केयर बना लिया। अब a² - b² वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करें, a + b, a - b। तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। अभी पहले हम फैक्टर्स बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, तो HCF फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 2x² है तो ये तो किसी का होल स्केयर बन नहीं सकता क्योंकि 2 किसी के स्केयर से नहीं आता। तो अब यहाँ पे हमने देखना होगा कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो x कॉमन है, x कॉमन ले लें, 2x - 3y। तो अब देखें यहाँ पे इन दोनों में कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है, 2x - 3y, 2x - 3y। ये इन दोनों पॉलिनोमियल्स में कॉमन है तो ये हमारा HCF होगा, 2x - 3y। तो जस्ट आपने अपने गिवन पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना है और उन दोनों में से देखना है कॉमन क्या। नेक्स्ट है जी x³ - 1। यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो हमने सबसे पहले दिन आइडेंटिटीज पढ़ी। तो x³ - 1 की आइडेंटिटी क्या थी, x - 1 x² + x + 1, और सेकंड वाले पॉलिनोमियल को एज इट इज रखें। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये वाला ऊपर वाले पॉलिनोमियल में और नीचे वाले पॉलिनोमियल में, फर्स्ट और सेकंड पॉलिनोमियल में ये दोनों चीज़ें कॉमन है तो ये क्या होगा, HCF, x² + x + 1। नेक्स्ट आ जाए जी a³ + 2a² - 3a। इसकी फैक्टराइजेशन हम करेंगे। a³ को हम एज इट इज रखेंगे। अब हमने देखना है कि 2a² यानी इसकी जगह कोई ऐसा पेड़ हमने यूज करना है जिसको प्लस माइनस करके +2 आए और उनको मल्टीप्लाई करके -3 आए। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं करूँ 3 + 1, सॉरी 3 - 1, 3 - 1 क्या होगा, 2, और 3 × -1 क्या होगा, -3। तो यहाँ पे क्या पेड़ यूज होगा, 3a² - a², प्लस माइनस करके 2 आए, मल्टीप्लाई करके -3 आए, तो -3 एज इट इज। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, a²। तो यहाँ से हमारे पास आ गया a + 3। यहाँ से क्या कॉमन है, -a। यहाँ पे भी अगर नेगेटिव कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, +3। तो यहाँ से फैक्टर बन गए a + 3, अगेन a² - a। अब यहाँ से भी a² से मजीद कॉमन लिया जा सकता है a, तो ये बचेगा a - 1 और a + 3। ये इसके फैक्टर्स बन गए a³ + 2a² - 3a के। अब जो सेकंड पॉलिनोमियल है उसके भी हमने फैक्टर्स बनाने हैं सिमिलरली इसी तरह ही।
प्लस माइनस करके +5 आए, इसकी जगह हमने ऐसा पेयर यूज़ करना है और मल्टीप्लाई करके साथ, अब यहाँ पे भी नंबर है तो इसको भी कंसिडर करना होगा -6, तो मल्टीप्लाई करके -6 आए और प्लस माइनस करके 5 आए, तो 2a³ + 6a² -a², 6a² -a², 5a², 6 × -1 -6, तो ये पेयर हमारा यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन देखें क्या आ रहा है, 2a² फर्स्ट टू में से कॉमन लेना होता है और फिर नेक्स्ट टू में से हमने कॉमन लेना होता है, तो यहाँ से बचेगा a+3, यहाँ से -a कॉमन है तो यहाँ से भी a+3 आ गया। अब यहाँ से बच गया जो 2 टाइम्स है उसको यहाँ पे कॉमन लेके लिख लें और यहाँ से बचेगा 2a² -a। अब यहाँ पे 2a² -a, इन दोनों में क्या कॉमन है, a, तो 2a - 1 बच गया। अब यहाँ पे HCF देखें क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है a × a - 1 a+3 और a+3 a 2a - 3, तो ये वाली जो अमाउंट है a+3 यहाँ पे भी है और a+3 यहाँ पे भी है, तो इसका HCF क्या होगा, a+3। अब हमारे पास 3 पॉलिनोमियल है, इसमें हमने देखना है कि इसका HCF क्या होगा, तो सिंपली पहले इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3t की जगह मैं लिख रहा हूँ 4t - t, 4t - t 3t और 4 × -1 -4, तो ये यहाँ पे पेयर यूज़ हो सकता है, -4 एज इट इज़। अब देखें जी यहाँ पे क्या कॉमन है, t कॉमन, तो t+4, यहाँ -1 कॉमन, तो t+4, t+4 और t-4 यहाँ पे एज इट इज़ आ गया, यहाँ से t+4 कॉमन ले लिया और t-1, तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब इसके भी फैक्टर्स बना लेते हैं, मल्टीप्लाई करके 4 आए और प्लस माइनस करके 5, तो 4t + t 5t और 4 × 1 4। अब यहाँ पे फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, t कॉमन है, t+4 और यहाँ पे क्या t+4, यहाँ जहाँ पे कुछ भी कॉमन हो वहाँ पे हम 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा t+4, तो यहाँ से फिर हमारे फैक्टर्स बन के आ जाएंगे t+4 और t+1। अब है जी t² -1, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करें, a² - b² वाली आइडेंटिटी क्या थी, a + b a - b। अब ये जो तीनों हमारे पास पॉलिनोमियल्स थे इनके फैक्टर्स बन गए। अब इसमें कॉमन फैक्टर देखें क्या, अब हमारा HCF हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जब हमने सोल्व किया है तीनों पॉलिनोमियल्स के फैक्टर बनाए हैं, तो यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर हमें देखने को नहीं मिल रहा, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इसका HCF 0 होना चाहिए, लेकिन पीछे जो आंसर है वो है t+1, तो t+1 लाने के लिए यहाँ पे साइन होना चाहिए था नेगेटिव, तो मे बी या पीछे आंसर गलत है या क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो अगर हम यहाँ पे -3t के साथ अगर सोल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4t + t, क्योंकि हमें अब -t चाहिए ना, तो बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन रखेंगे, तो यहाँ पे साइन है, तो अब थोड़ी सी फैक्टर भी चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे t-4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस और t-4, तो तब यहाँ पे +1 बनता है। अब देखें, अब t+1 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 तीनों में एक कॉमन फैक्टर आ रहा है जो कि HCF होता है। तो ये अब आप मे बी जब इसका नया तो ये अब आप देख लीजिएगा, मे बी जब इसका नया एडिशन आया तो वह तब यहाँ पे -3t आए, वरना अगर इस क्वेश्चन प्लस के साथ अगर हम सोल्व करें तो फिर इसका तो HCF कोई भी नहीं हमारे पास आता। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका 6th पार्ट है, x² + 15x + 56। अब देखें, x² को हमने एज इट इज़ रखना है और 56 को एज इट इज़ रखना है। 15x की जगह ऐसी कौन सी दो वैल्यूज़ है जिनको प्लस करें या माइनस करें तो 57 आए और उनका प्रोडक्ट +56 आए, तो यहाँ पे ये फैक्टर बनता है +8x + 7x, 8 और 7 15 और 8 × 7 56। तो अब जब पेयर ढूंढ लिया उसके बाद इन दोनों में से हमने कॉमन लेना, तो x कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या बचेगा x + 8, इन दोनों में क्या कॉमन है, वेरिएबल तो कोई भी कॉमन नहीं है, 7 के टेबल में दोनों आते हैं, यस,
तो 7 कॉमन ले लेते हैं। x प्लस 7 8 9 56, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 8 प्लस एक्स, सॉरी x प्लस 8 और x प्लस 7। इसकी भी फैक्टराइजेशन देख लेते हैं जी। 5x की जगह हमने ऐसा पेयर यूज़ करना है जिसको प्लस माइनस करने से 5 आए और उस पेयर को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -24 आए। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ 8 3 टाइम 24, तो 8x माइनस 3x 5x और 8 मल्टीप्लाई 3 24। अब यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर और 8x में क्या कॉमन है, x, तो x प्लस 8 यहाँ से बच गया। यहाँ से अब -3 कॉमन लें तो x माइनस कॉमन लिया तो प्लस साइन आएगा और 3 8 टाइम 24, तो यहाँ से हमारे पास आ गया x प्लस 8 और x माइनस 3। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं x, तो क्या बचा x प्लस 8। तो यहाँ पे देखें ये जो x प्लस 8 है ये तीनों में कॉमन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF। जी नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने अब HCF हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो हमने फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड समझते हैं और साथ देखते हैं कि HCF कैसे फाइंड करना है। तो डिवीजन सबसे पहले आपने ध्यान से समझ लेनी है। जो बड़े वाला पॉलिनोमियल होगा जिसका डिग्री बड़ी होगी उसको हमने अंदर रख लेना है, यानी उसको हमने डिवाइडेंट बनाना है, और छोटे वाले पॉलिनोमियल को हमने डिवाइजर बनाना है। तो सबसे पहले जब डिवाइड करते हुए आपने देखना है कि 3x यहाँ यानी इस पॉलिनोमियल का फर्स्ट डिजिट और इसका फर्स्ट, कि 3x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो 27x क्यूब आए। बाकियों को नहीं हमने देखना, बस इन दोनों को देखना है कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 27 आए। 3 को हम अगर 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 3 टाइम 27। अब x है तो हमें क्या चाहिए, x क्यूब। एक x तो है, तो कितने और x चाहिए x क्यूब करने के लिए, 2, तो यानी 9x स्क्वायर से हम सबसे पहले इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 9 3 टाइम 27 x स्क्वायर और x क्यूब। अब इस वैल्यू को यहाँ पे जितनी वैल्यूज होंगी उनके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 9 को अगर -2 से करें -18 और साथ x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर वाली अमाउंट के नीचे -18x स्क्वायर हम लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमने इनके साइन चेंज करने हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉजिटिव साइन है जहाँ पे कोई भी साइन ना हो। अब इसका साइन चेंज होकर नेगेटिव हो जाएगा, इसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए। अब +18 और +9 यहाँ पे आ जाएगा 27x स्क्वायर, और ये -3x और -10x एज इट इज नीचे आ जाएंगे। नेक्स्ट हमने देखना है कि 3x को अब किससे मल्टीप्लाई करें 27x स्क्वायर आए। तो अगेन 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 टाइम 27, और x से x स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, x। तो 9x को अब दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 27x स्क्वायर, और 9x को -2 से करवाएंगे तो -18x। यहाँ पे प्लस साइन है तो अब चेंज होके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन है तो साइन चेंज होके पॉजिटिव हो जाएगा। ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे x भी था। अब +18 -3 15x और -10 एज इट इज। 3x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो 15x बने। 3 से 15 बनाने के लिए हमें 5 चाहिए। अब देखें x और x सेम है, यानी मजीद हमें कोई x नहीं चाहिए साथ, तो हम सिर्फ 5 ही रखेंगे। तो 5 3 टाइम 15x और 5 -2 टाइम -10, इनके भी साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचा, 0। अब जिस डिवाइजर से रिमाइंडर 0 आए, वो डिवाइजर हमारा क्या होता है, HCF। तो इस क्वेश्चन का HCF क्या होगा, 3x - 2। अब ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा इसी डिवाइजर से रिमाइंडर 0 आए। कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आता, वहाँ पे एक अलग टेक्निक है, वो भी हम आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें हम डिस्कस करते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे इसी डिवाइजर से रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये हमारा HCF होगा। मज़ीद डिवीजन की प्रैक्टिस करते हैं, आपको समझ आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। अब देखें, फिर से मैंने बड़ी वाली जो पोलिनोमियल था उसको मैंने अंदर रख लिया, और जो छोटे वाला पोलिनोमियल उसको बाहर ऐसा डिवाइजर रख लिया। अब x स्क्वायर से मैंने बनाना है x क्यूब। तो x स्क्वायर से x क्यूब बनाने के लिए जस्ट हमें ऊपर एक x चाहिए। तो अब इस x को इन तीनों अमाउंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। फर्स्ट डिजिट इसको देखना है कि इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ का फर्स्ट आ जाए। तो x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करें तो x क्यूब आता है। वेल अब x को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, x क्यूब -4x और एक x ही है, 4x स्क्वायर
और प्लस 3x। अब इसके बाद क्या स्टेप था, साइन चेंज करने हैं, माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अब ये कैंसिल हो गए, -9x² प्लस 4x² -5x², माइनस प्लस माइनस माइनस होंगे और साइन बड़ी वैल्यू वाला आता है। यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस होंगे और साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू वाला। तो 1 और 18x आ गए यहाँ पे। बुक में यहाँ पे -15 था, -15 के साथ क्वेश्चन नहीं सोल्व होता, मैंने ये करके देखा था। आप यहाँ पे -9 कर लें, वेल ये वाला -9 नीचे आ जाएगा। अब x² से हमें चाहिए -5x², तो x² और x² तो है, ये वाला -5 नहीं है, तो -5 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट वाले को हमने देखना है कि यहाँ से इस पॉलिनोमियल का जो फर्स्ट वेरिएबल है उसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि तो यहाँ का फर्स्ट वाला एज इट इज आ जाए, सेम टू सेम आ जाए। तो -5x², अब माइनस माइनस प्लस, 5 4 टाइम 20 और 7x, तो प्लस 20x और -15। अगेन साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया। अब देखें जी, +18x -20, तो यहाँ पे क्या आएगा जी, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन भी बड़ी वैल्यू वाला आएगा माइनस, और ये आ जाएगा 2x। 15 - 9 +6। अब यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, अब देखें जब भी आपका जो रिमाइंडर है, यहाँ पे देखें x की पावर क्या है 1, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है उसका ऑर्डर डिवाइजर से छोटा हो गया। जब तक इक्वल होगा या बड़ा होगा तो डिवाइड तो होता रहेगा, लेकिन जब भी यहाँ पे जो इसकी डिग्री है वो कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से देखना है कि क्या कॉमन आ रहा है। -2x + 6, इन दोनों में से क्या कॉमन है जी, -2, तो यहाँ से हमने -2 कॉमन ले लेना, टेकिंग -2 कॉमन, और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया, तो ये वाले -2 को हमने इग्नोर कर देना। ठीक है, यहाँ से -2 कॉमन लेके इग्नोर करना है, और ये वाली जो वैल्यू होगी ना रिमाइंडर, इसको अब हमने डिवाइजर बना लेना। x - 3 डिवाइजर हो गया, और जो पहले डिवाइजर था वो डिवाइडेंट बन जाएगा, यानी x² - 4x + 3, जिससे हम पहले डिवाइड कर रहे थे वो अब अंदर आ जाएगी वैल्यू। ये काम तब करना है जब यहाँ पे जो वैल्यू है उसका ऑर्डर यहाँ वाली वैल्यू से छोटा हो जाएगा, यानी मज़ीद अब आगे डिवाइड नहीं हो सकता। x² से हमें x बनाना है तो वो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अब ऑर्डर कम है। तब आपने क्या करना है, इस वाली वैल्यू से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा, वो कॉमन ले लेना है, उस कॉमन को हमने इग्नोर कर देना है, और अंदर वाली वैल्यू x - 3 हमने ले लेनी है। इस x - 3 से हम अब डिवाइड करेंगे, और जो पहले डिवाइड जिससे कर रहे थे उसको हम यहाँ पे अंदर रख लेंगे। यहाँ पे अब हेडिंग देंगे टेकिंग -2 कॉमन एंड इग्नोर। अब देखें जी, x से x² चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, x से, तो x² - 3x, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, -4 + 3 -x और +3 एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब x से -x बनाना, तो x तो सेम है, माइनस के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -x -1 मल्टीप्लाई -3 +3। नेक्स्ट स्टेप इनके साइन चेंज होने होते हैं, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब जिस डिवाइजर से रिमाइंडर 0 आया वो HCF होता है, ये पहले जो क्वेश्चन में मैंने बताया। तो अब इस वाले डिवाइजर से रिमाइंडर 0 आया तो HCF क्या होगा, x - 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका थर्ड वाला, यहाँ पे जो बड़े वाला पॉलिनोमियल है वो कौन सा है, 6x³, इसको हम डिवाइडेंट बना लेते हैं, 12x² + 6x + 12, और ये वाली जो 2x³ वाली है इसको हम एज अ डिवाइजर सॉल्व करेंगे, 2x³ + 2x² + 2x + 2। अगेन रूल वही है, 2x³ को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 6x³ आ जाए, 2 से 6 बनाने के लिए 3, x³ तो ऑलरेडी x³ है, हमें कोई साथ वेरिएबल x नहीं चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही आएगा। अब इस 3 को हमने इन चारों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो 3 2 टाइम्स 6x³, यहाँ पे 6x², यहाँ पे 6x और यहाँ पे 6। अब साइन चेंज होने सबके, ये कैंसिल हो गया, 12 - 6x², 6x², ये भी कैंसिल हो गया, 6x - 6x, 12 - 6
-6। अब देखें जी, यहाँ पे ऑर्डर क्या है 3, हाईएस्ट पावर x की क्या है 3, यहाँ पे क्या है 2, तो मीन्स यहाँ पे ऑर्डर छोटा हो गया। यहाँ पे अब जो x स्क्वायर आ गया वहाँ पे x क्यूब है, यहाँ वाली वैल्यू छोटी हो गई। तो यहाँ पे अब क्या मेथड था, अब हमने कॉमन लेके उसको इग्नोर करना है और इस रिमाइंडर को डिवाइजर बना देना है और यहाँ वाला जो डिवाइजर था इसको डिवाइडेंट बना देना है। तो अब देखें यहाँ पे कॉमन तो आ रहा है 6, लेकिन यहाँ पे अब मैं कॉमन लेने लगा हूँ 3, 2x स्क्वायर -2। अब यहाँ पे 6 भी कॉमन लिया जा सकता था, लेकिन 3 कॉमन इस वजह से लिया क्योंकि यहाँ पे देखें 2 आ रहा है सब में, तो मैंने अंदर 2 बनाने के लिए यहाँ से 3 कॉमन लिया। तो टेकिंग 3 कॉमन लेके उसको क्या कर देना है, एंड इग्नोर इट, उसको इग्नोर कर देना है। तो जो अब ये वाली वैल्यू है 2x स्क्वायर -2, इसको हमने डिवाइजर बना लेना है और अंदर हमने कौन सी वैल्यू रखनी है, ये वाली जो पहले डिवाइजर था, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब देखें जी, 2x स्क्वायर से हमने 2x क्यूब बनाना है, तो 2 और 2 कांस्टेंट तो सेम है। x स्क्वायर से x क्यूब बनाने के लिए क्या चाहिए, x। अब इस x को इन दोनों अमाउंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2x क्यूब -2x आ रहा है, तो 2x वाली के नीचे ये हम इसको लिखेंगे, x स्क्वायर वाली के नीचे नहीं लिखेंगे, जिसके साथ वो सेम है उसके नीचे अब हम लिखेंगे। तो साइन चेंज, अब यहाँ पे क्या बचा 2x स्क्वायर, अब +2 और +2 4x प्लस 2। अगेन अब 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर चाहिए, तो सेम वैल्यू है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर ही चाहिए, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर और ये -2। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये कैंसिल हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पे प्रॉब्लम थी +12 -6, तो प्लस यहाँ पे साइन आना था, यहाँ पे +2। अब देखें, अब +x +2x के साथ होगा तो +2x और इसका जब साइन चेंज होगा तो -2x, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं, तो 4x आता ही नहीं है। वेल अब +1 से किया, अगेन अब हम 2x स्क्वायर से अगर हमने 2x स्क्वायर बनाना तो +1 से किया और +2 जब इसका साइन चेंज होगा तो -2 और ये हमारे कैंसिल होकर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जिस डिवाइजर से रिमाइंडर 0 आया वो हमारा HCF होगा। तो HCF क्या हुआ, 2x स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ से देखें दोनों में कॉमन लिया जा सकता है कुछ ना कुछ, तो वो ले लेते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 ये हमारा HCF आ गया। यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी +12 -6 से +6 आ। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट। यहाँ पे अब हमने डिवीजन मेथड के साथ HCF फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखें 3 पॉलिनोमियल्स हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 2 है, तो मतलब छोटे वाला पॉलिनोमियल तो हुआ ये जिससे हमने डिवाइड करना है। अब इससे किसी एक को पहले हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। फॉर मैं इसको लेता हूँ x³ -2x। इससे तो हमने डिवाइड करना ही करना है, जो छोटा है, तो आप इन दोनों में से किसी एक से कर सकते हैं। तो x³ -2x ले लिया और यहाँ पे 3x² -6x। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो x² से x³ तो बन सकता है x से मल्टीप्लाई करवा के, लेकिन यहाँ पे 3 भी है, तो यहाँ पे 3 बनाने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें आप 3 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x³ -6x। अब आप देखें x² से x³ में जाने के लिए क्या चाहिए x, ये हो जाएगा 3x³ -6x²। तो स्क्वायर वाली ऊपर नहीं है वैल्यू, तो इसको हम साइड पे लिख देंगे -6x²। अब नेक्स्ट स्टेप है साइन चेंज करने हैं, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस। अब ये कैंसिल हो गए और यहाँ से आ गया हमारे पास 6x² और -6 ऐसे इट इज हमारे पास नीचे आ जाएगा। अब 3x² से 6x² बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 2 टाइम्स 6 2 से, और x² से तो x ऑल स्क्वायर ऑलरेडी है, तो कोई भी हमें x साथ में नहीं चाहिए, तो 6x² और ये हो रहा है -12x। नेक्स्ट स्टेप साइन चेंज करने हैं। अब 12x -6x 6x। अब यहाँ पे देखें जो x की डिग्री है वो क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x² है, यानी यहाँ पे जो अमाउंट है जो वो उस वाली अमाउंट से छोटी हो गई है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से कॉमन लेना है कुछ ना कुछ। क्या कॉमन आ रहा है 6, टेकिंग 6 कॉमन,
अगर यहाँ पे ज़ीरो आता तो हम इसको सीधा सीधा इसी को HCF कह देते, लेकिन जब यहाँ पे ज़ीरो नहीं आ रहा और डिग्री उस वाले पोलिनोमियल से डिवाइज़र से छोटी हो रही है, तब आपने वहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन लेना है और उस रिमाइंडर को डिवाइज़र बना देना है और पहले वाले डिवाइज़र को डिवाइडेंट बना देना है। तो टेकिंग 6 कॉमन एंड इग्नोर करने से क्या बचेगा, जस्ट x। अब इस x को क्या कर देना हमने, डिवाइज़र, और जो पहले वाला डिवाइज़र था वो क्या बन जाएगा, डिवाइडेड। 3x² माइनस 6x। अब x से 3x² चाहिए तो क्या करेंगे, 3 के लिए, और x से x² में जाना है तो x, तो ये क्या हो जाएगा जी, 3x² प्लस कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू जस्ट 3x² आएगा। अब इसके साइन चेंज हो जाएंगे, -6 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब x से -6x चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -6 से, तो -6 x से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, -6, और यहाँ पे साइन चेंज। अब देखें, अब रिमाइंडर 0 आया है, तो किस डिवाइज़र से रिमाइंडर 0 आया, x से, तो x क्या होगा, HCF। लेकिन यहाँ पे ये देखें, ये जो x है इन दो वैल्यूज़ का HCF आया। अगर ये वाला x जो HCF आया है ये हमारे थर्ड पोलिनोमियल को भी डिवाइड कर देता है एग्जैक्टली, रिमाइंडर 0 आ जाता है, देन हम कह देंगे कि ओवरऑल HCF यही है। तो हम थर्ड वाले पोलिनोमियल को भी डिवाइड करके देख लेते हैं। थर्ड वाला पोलिनोमियल हमारे पास है 2x³ माइनस 4x² प्लस 6x। पहले हमने दो पोलिनोमियल्स का जो HCF फाइंड किया x, उस x को हम चेक करने लगे कि वो इस थर्ड वाले पोलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड करता है या नहीं। x से 2x³ चाहिए तो सबसे पहले 2, x से x³ चाहिए तो x², ये हो जाएगा 2x³, बाकी वैल्यूज को एज इट इज नीचे ले आए। x से -4x² चाहिए तो सबसे पहले तो -4, और x से x² चाहिए तो x। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -4x² और -4, जस्ट एक ही आएगा क्योंकि यहाँ पे एक ही वैल्यू है, और यहाँ पे 6x नीचे आ जाएगा। अब x से 6x बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, तो 6x। अब यहाँ पे भी साइन चेंज हो गया, 6x माइनस 6x कैंसिल, रिमाइंडर 0। यानी जो हमारे पहले दो पोलिनोमियल्स को हमने डिवाइड करके HCF फाइंड किया, उस HCF ने थर्ड वाले पोलिनोमियल को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया, तो ये x हमारा क्या हो जाएगा, HCF। ये थे हमारे डिवीजन मेथड के, किस तरह हमने डिवीजन मेथड के साथ HCF फाइंड करना है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3, LCM। अब हमने LCM फाइंड करना है। LCM फाइंड करने के लिए हमने जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स या वेरिएबल्स या डिजिट हों उनमें हम LCM का हमारे पास फार्मूला होता है कि कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2a² b 4ab² 6ab, सबसे पहले तो हमने इनके फैक्टर्स बना लिए। ओके, अब हमने इनमें देखना है कि कॉमन फैक्टर कौन से हैं और नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो यहाँ पे इन तीनों पॉलिनोमियल्स में देखें 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है। फैक्टर्स तो हमें बनाने का पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने फैक्टर्स बना लेने हैं। a² था तो 2 टाइम्स a लिख दिया, b² था तो 2 टाइम b लिख दिया, बाकी जो एक एक दफ़ा उनको एक एक दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे कॉमन क्या था, ये 2 कॉमन, a भी तीनों में है b भी तीनों में है, तो 2ab ये कॉमन फैक्टर आ गए। नॉन कॉमन a 2a 2 3 और b, तो 2 3ab ये मैंने तरतीब से लिख दिया। तो 6ab इनको मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स आ गए। अब एलसीएम का क्या फॉर्मूला, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो 2ab को किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 6ab से, तो 12a² b², ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है x² प्लस x। यहाँ पे देखें जी इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x² प्लस x, तो यहाँ पे आ गया x प्लस 1। अब x³ प्लस x², यहाँ पे क्या कॉमन था, सबसे पहले x² कॉमन था तो x प्लस 1, x² को हमने x और x 2 दफ़ा लिख लिया और x प्लस 1। अब ये वाला हमारे पास ये फैक्टर्स बने इसके, और इसके हमारे पास फैक्टर्स बने ये वाले। इन दोनों में x प्लस 1 हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं और साथ में x भी, और नॉन कॉमन कौन सा फैक्टर्स बन रहा है हमारे पास, ये x, जस्ट ये x हमारे पास नॉन कॉमन है। अब इन दोनों फैक्टर्स को कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x² इंटू x प्लस 1 ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका थर्ड पार्ट है, इसमें भी हमने सबसे पहले फैक्टर्स बनाने हैं और फिर देखना कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं और नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं।
अब यहाँ पे देखें, मिड वाली वैल्यू की जगह हमने कोई ऐसी दो वैल्यूज़ लिखी जिनको प्लस माइनस करके -4 आए और उनको मल्टीप्लाई करके ये लास्ट वाली वैल्यू है। तो -2a -4a और इनको मल्टीप्लाई करें तो +4। ये फैक्टराइजेशन हमने पहले भी पूरी सीख ली है। वेल अब यहाँ पे फर्स्ट टू अमाउंट में हमने कॉमन देखना है, a कॉमन, a -2। सेकंड और थर्ड और फोर्थ में -2 कॉमन, a और -2। अब यहाँ से a-2 और a-2 कॉमन लिख लिया और ये वाला a और ये वाला -2 यहाँ पे आ गया। ये इसके फैक्टर्स बन गए। सिमिलरली इसकी सेकंड अमाउंट है, इसके भी फैक्टर्स बना लेते हैं। यहाँ पे फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, कॉमन लेके। ये सारे फैक्टर बनाने के हम तरीके पहले पढ़ रहे हैं 4.1 4.2 में भी। अब a² -2 है, यहाँ से a कॉमन ले लिया, a-2, तो इसके फैक्टर्स भी बन गए। अब एक फर्स्ट अमाउंट के फैक्टर्स ये हैं, सेकंड के ये हैं। इन दोनों में से कॉमन और नॉन कॉमन सेपरेट करके लिख लें, बाद में उनको मल्टीप्लाई करवा लें तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट है जी इसका फोर्थ पार्ट, x4 -16। अब देखें x4 को मैंने लिखा x² का स्केयर और 16 को लिख लिया 4 का स्केयर, क्योंकि 4 का स्केयर 16 होता है। अब ये इसलिए लिखा था कि मैं a² -b² वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लूँ। क्या आइडेंटिटी होती है, a + b a - b। तो यहाँ पे वो आइडेंटिटी यूज़ कर ली, a + b a - b। अब x² + 4 को तो मैंने एज इट इज़ लिख लिया, लेकिन यहाँ वाले 4 को मैंने 2 का स्केयर बना लिया। वो इसलिए क्योंकि a² में के आगे माइनस का साइन होता है जो आइडेंटिटी होती है ना, तो प्लस के साथ तुम्हारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती है a² + b²। तो माइनस वाली आइडेंटिटी को ओपन करने के लिए मैंने यहाँ पे भी 2 का स्केयर लिख लिया। तो ये क्या हो जाएगा, x + 2 x - 2 और x² + 4 एज इट इज़। इसकी जो सेकंड वाली अमाउंट है वहाँ पे अब हमने कॉमन लेके फिर इसके फैक्टर्स बनाए। x कॉमन लिया तो x² -4, 4 को हमने लिख लिया 2 का स्केयर और a² - b² वाली आइडेंटिटी से x + 2 और x - 2 हमारे पास ये इसके फैक्टर्स बन गए। तो फर्स्ट अमाउंट के ये वाले फैक्टर्स हैं और सेकंड वाली अमाउंट के ये फैक्टर्स हैं। इनमें x + 2 और x - 2 ये कॉमन फैक्टर्स आ गए और नॉन कॉमन फैक्टर्स आ गए हमारे पास x और x² + 4। अब एलसीएम क्या है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। अगेन अब जब हमने कॉमन फैक्टर्स लिखे ना तो ये इनमें हमने आइडेंटिटी क्लोज कर ली, a + b a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के, और ये x² + 4 और x एज इट इज़ आ गया। अब इस x को हमने शुरू में लिख लिया और यहाँ से x² और 2 का स्केयर हमारे पास 4 आ गया। अब यहाँ पे दोबारा आइडेंटिटी क्लोज हो सकती है, a - b। देखो दोनों सिमिलर अमाउंट्स है लेकिन एक के बीच माइनस साइन है, एक के बीच प्लस। तो a - b a + b किसके इक्वल होता है, a² - b²। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी क्लोज की तो x × x4 - 16 ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका फिफ्थ पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं जिनके हमने सबसे पहले फैक्टर्स बनाने हैं और उसमें हमने देखना है कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं और नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो 16 - 4x², 16 को हमने लिख लिया 4 का स्केयर अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए और उस बाद में उसको ओपन करने के लिए, तो 4² - 2x²। अब a² - b² की क्या आइडेंटिटी है, a + b a - b, तो ये हम अब आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। अब यहाँ पे देखें 4 और 2, यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन लिया जा सकता है 2, तो ये 2 + x बच गया। 4 - 2x, यहाँ से भी कॉमन लिया जा सकता है 2, तो 2 - x बच गया। इन दोनों 2 को हमने मल्टीप्लाई करवा के 4 लिख लिया और ये दोनों फैक्टर्स है एज इट इज़ आ गए। इसका जो सेकंड वाला पॉलिनोमियल है इसको भी हम देख लेते हैं, x² + x - 6। यहाँ पे अब फैक्टराइजेशन होनी है, प्लस x की जगह कोई दो वैल्यूज़ ऐसी लिखनी है जिनको प्लस माइनस करके +1 है, यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 1 है ना, और उनको मल्टीप्लाई करके -6 है। तो 3x - 2x x और 3 × -2 -6, तो ये हमने फैक्टर्स यहाँ पे बना लिए इसको यूज़ करके। तो x + 3 और x - 2 फैक्टर बने। अब मैंने यहाँ पे ना नेगेटिव कॉमन लेके क्या किया है, x - 2 को 2 - x कर दिया, यानी जो पहले x पॉजिटिव था उसका साइन नेगेटिव कर दिया, जो पहले -2 था उसका साइन +2 कर दिया, और साइन चेंज करने की वजह से बाहर माइनस लगा दिया। अब ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि ऊपर देखें 2 - x है और यहाँ पे भी 2 - x बनाने के लिए हमने ये वाला काम किया। यहाँ पे 4 को लिखा 2 का स्क्वायर और एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। अब इन तीनों में देखें कॉमन क्या है,
2 - x एक एक ये फैक्टर्स हैं पोलिनोमियल के, एक ही हैं और एक ही हैं, तीनों डिजिट्स के, तीनों वैल्यूज़ के ये हमारे पास फैक्टर है। तो यहाँ पे 2 - x और 2 - x कॉमन फैक्टर, और बाकी के जो हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स थे वो भी हमने लिख दिए। नेगेटिव साइन भी आएगा, ये 4 भी आएगा, 2 + x। अब 2 + x इसमें है और साथ में इसमें भी है, तो कुछ तो यहाँ पे कुछ बुक्स में यहाँ पे 2 + x दोनों में कॉमन है तो उसको कॉमन फैक्टर में वो रिकमेंड करते हैं, लेकिन अब मैंने यहाँ पे इसको नॉन कॉमन में लिखा है, एक दफ़ा ही लिखना है। अगर आप कॉमन में भी लिख रहे हैं तो आंसर तो खैर वही आएगा, लेकिन अब तीनों में कॉमन नहीं है, इस वजह से इसको मैंने नॉन कॉमन में ही रखा है। और साथ में x+3 ये भी यहाँ पे आ गया। आगे फॉर्मूला यूज़ किया एलसीएम का, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो -4 सबसे पहले ये इसको शुरू में लिख लिया, 2 - x और 2 + x और x+3 यहाँ पे आ गया। अब ये आइडेंटिटी क्लोज हो सकती है, a+b a-b किसके इक्वल है, a² - b² के, तो वो हमने आइडेंटिटी यूज़ कर ली। 4 - x² इंटू x+3 ये हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमने अब फॉर्मूला यूज़ करना है और फॉर्मूले से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करना है। तो डाटा हमारे पास गिवन है, हमें HCF गिवन है, हमारे पास LCM है और एक पोलिनोमियल दिया हुआ है और कह रहे हैं कि दूसरा पोलिनोमियल फाइंड करें। फर्स्ट जो पोलिनोमियल गिवन है हमने उसको PX कह लिया और अननोन को हमने QX कह लिया, ये हमें गिवन डाटा सारा। अब ये फॉर्मूला हमारे पास यूज़ होगा कि LCM × HCF किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स PX × QX। तो जो चीज़ हमने फाइंड करनी है सबसे पहले उसको हमने सेपरेट कर लिया, ये जो PX है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब LCM HCF और PX की वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। अब जो नीचे PX था ना, इसके हमने फैक्टर्स बना लिए, -5 प्लस माइनस करके -5 आए और उसको पेयर को मल्टीप्लाई करके -49। तो y² और -14 एज इट इज़, -7 + 2, इनको प्लस माइनस करें -5 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करें -14 आएगा। तो ये हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन से हमने फैक्टर्स बना लिए। अच्छा, ऊपर वाली अमाउंट एज इट इज़ आती जा रही है अभी। वेल यहाँ पे फैक्टर्स बनाए तो y - 7 और y+2 आएगा, ये y - 7 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास y³ - 10 y² + 11 y + 70 ओवर y+7 आ गया। अब ये डिवीजन में डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। y से हमें चाहिए y³, तो किससे मल्टीप्लाई करें y को, तो y³ बनेगा y² से, यहाँ पे आ गया y³। अब ये वाली वैल्यू को यहाँ वाली सब वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 से भी करेंगे तो 2y² आ जाएगा, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है सब्ट्रैक्ट करना, उसके लिए साइन चेंज करने। अब -10y² - 2y² -12y² और ऊपर वाली दोनों अमाउंट एज इट इज आ गई। y से हमें चाहिए -12y², तो -12 और साथ y से y² बनाने के लिए y भी चाहिए, तो ये आ जाएगा -12y² -12 2 से होगा तो -24y, क्योंकि साथ यहाँ पे y भी है। अगेन सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज। अब 24 + 11 35y और 70 एज इट इज। y से हमने 35y बनाना है, तो y वेरिएबल तो हमारे पास है, लेकिन 35y बनाने के लिए 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 35y + 70। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज, रिमाइंडर 0 मीन्स डिवीजन कंप्लीट। अब देखें, अब आंसर यहाँ पे क्या होगा, y+2 आंसर नहीं होगा, ये जो हमारे पास आया हमारे पास ये आंसर होगा। वो आगे हम HCF फाइंड करते थे, इसलिए हम जो डिवाइज़र एग्जैक्टली डिवाइड करता था उसको हम HCF कहते थे, लेकिन यहाँ पे हमने HCF नहीं फाइंड करना, यहाँ पे हमने इनको डिवाइड करना था। तो डिवाइड करके हमारे पास ये आंसर आ गया, y² - 12y + 35, ये वाला हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे भी उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की तरह LCM HCF और PX दिया हुआ है और कह रहा है QX फाइंड करें। तो हमने फॉर्मूला यूज़ किया PX × QX = LCM × HCF। तो जो चीज़ फाइंड करनी थी उसको हमने सेपरेट कर लिया और P यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। जो इनकी वैल्यूज़ थी वो हमने पुट कर दी। अब यहाँ पे थोड़ी सी हमने कटिंग करनी है और सिंप्लीफिकेशन करनी है। 4 9 टाइम 36 और ये x² इस x² से कैंसिल हो गया,
तो यहाँ पे क्या बच गया 9x क्यूब एक्स प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब और साथ में x माइनस ए और नीचे एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर की जगह हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया x माइनस ए एक्स प्लस ए, यहाँ पे एक में प्लस आएगा। अब ये एक्स माइनस ए से कैंसिल, ये एक्स प्लस ए से कैंसिल, तो हमारे पास ये 9x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन है 4.2 का। यहाँ पे HCF गिवन है, LCM गिवन है और अब कहा गया कि फाइंड करें प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, यानी इनमें से कोई एक चीज़ फाइंड नहीं करनी, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ये तो यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा PX और QX प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, या आप यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल लिख लें या PX मल्टीप्लाई QX लिख लें। तो वो किसके इक्वल होता है, LCM मल्टीप्लाई HCF के। अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ इधर आके डिवाइड नहीं होगी। तो LCM की वैल्यू पुट करें और HCF की वैल्यू पुट करें। वैल्यूज पुट करने के बाद ये x प्लस ए और x प्लस ए 2 टाइम्स था, यहाँ पे मैंने x प्लस ए का स्केयर लिख दिया। अब देखें यहाँ पे मज़ीद आगे सोल्व हो सकता है 12x स्केयर x प्लस ए का स्केयर। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करें x स्केयर माइनस ए स्केयर किसके इक्वल होता है, x प्लस ए एक्स माइनस ए, 12x स्केयर। अब अगेन x प्लस ए बेस सेम है तो पावर्स क्या होगी ऐड, जहाँ पे कुछ भी पावर नहीं है वहाँ पे 1, तो x प्लस ए का स्केयर और x प्लस ए ये क्या हो जाएगा x प्लस ए का क्यूब और x माइनस ए एज इट इज़। तो ये हमारा इसका प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स का आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स ये थी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट। किसी किस्म की कन्फ्यूजन हुई तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।